हम लोग हेलो हेलो ऑल सेट। और जैसा कि आप लोगों को वेलकम, पहले तो वेलकम टू सुरभि एंड दीपक ब्लॉग। आज सिर्फ सुरभि है, दीपक नहीं है। दीपक आएगा इस वीडियो में थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि ये बहुत ही फन वीडियो है। मज़ा आएगा आपको, क्योंकि हम लोग ने अभी एक पार्टी करी थी, बेबी शॉवर पार्टी में, जिसमें हम लोगों ने जेंडर रिवील किया था, वेदर इट्स बेबी गर्ल और बेबी बॉय, जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो बहुत सारे मिथ्स हैं जिससे ऐसा प्रिडिक्शन किया जाता है बहुत सारी जगह, इवन इंडिया में तो, हाँ, कि इट्स अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल, ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं। तो ये जो है, ये फन वीडियो होने वाला है, जिसमें जो भी मेरे सिम्टम्स थे, जैसा भी हुआ, उसके बेसिस पर जो है वो देखते हैं बॉय को ज़्यादा वोटिंग मिलती है या गर्ल को ज़्यादा वोटिंग मिलती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें जो हमने पार्टी करी थी और जो जेंडर रिवील किया था, वो वीडियो आएगा, तो उसमें पक्का पता चल जाएगा जो डॉक्टर ने बताया है। तो ये वीडियो उसी के ऊपर होगा। बहुत मज़ा आएगा आपको, क्योंकि मैं खुद भी जब ये देख रही थी, अरे यार ऐसे ऐसे मिथ्स है, तो मुझे खुद बहुत मज़ा आ रहा था ये सोचने में, अरे मेरे को कैसे कैसे सिम्टम्स थे इस पूरे टाइम में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मैंने पहले भी बोला था, आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो इस जर्नी का। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से भी वो सारी चीज़ें शेयर करूँ। और तो चलो, सबसे पहले बिना कुछ टाइम वेस्ट करे हुए, पहला तो ऐसा मतलब मैंने पढ़ा भी है, और लोग बोलते हैं, जैसे अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है तो इट्स अ गर्ल, और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं है तो इट्स अ बॉय। तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस ऑल ओवर पूरी प्रेगनेंसी में नहीं रही। मुझे हमेशा इवनिंग में जो है वो सिकनेस फील होती थी। मोस्टली मतलब इवनिंग में ही होती थी, वैसे तो ज़्यादा नहीं होती थी, पर जब जब भी होती थी वो इवनिंग में ही होती थी, जैसे जैसे टाइम जो है मतलब आफ्टर 6। तो इसके हिसाब से हम वोट करते हैं बॉय को एक। अब मैं चलती हूँ सेकंड प्रोडिक्शन में। लोग ये बोलते हैं कि अगर आपने जो है वो लो कैरी किया हुआ है तो इट्स अ बॉय, और अगर आपने लो कैरी नहीं किया है, ओवरऑल जो है वो आप बहुत हेल्दी हो गए हो, अगर आपको कोई पीछे से देखे तो ऐसा उससे समझ में आए कि यू आर अ प्रेग्नेंट, तो इट्स अ गर्ल। तो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पूरे उस केस में पीछे से बिल्कुल ऐसा लगता है कि आई एम नॉट प्रेग्नेंट, और लो भी कैरी किया हुआ है। तो इससे भी अगर देखा जाए तो 2 वोट जो है वो बॉय के ऊपर जाते हैं। अब चलते हैं थर्ड में। अगेन लोग ऐसे बोलते हैं कि इफ़ आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो गई हो इस टाइम पे, और आप ग्लो कर रहे हैं, तो इट्स बॉय। और अगर आपकी स्किन बहुत डल हो गई है, आपको एक्ने होने लगे हैं, तो इट्स अ गर्ल, बिकॉज गर्ल जो होती हैं वो सारी ब्यूटी जो है वो मदर की ले लेती हैं। तो अगर इस टाइम में देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे इस पूरे दौरान, इस पूरे टाइम पे जो स्किन है वो टेक्सचर जो है वो बहुत अच्छा हो गया था। एक्ने तो कोई भी इशू नहीं था, और डल स्किन का भी कोई इशू नहीं था। इवन जो पहले जैसी भी स्किन लगती थी उससे बेटर रही इस पूरे टाइम में। तो इसमें भी जो 3 वोट्स हैं वो जाते हैं बॉय की तरफ। अब नेक्स्ट जो है वो है फूड क्रेविंग की तरफ। फूड क्रेविंग कैसी होती है? तो लोग बोलते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड और फूड अच्छा लगता है तो इट्स अ बॉय, और अगर आप स्वीट और बहुत सारी मिठाइयाँ खा रहे हैं, स्वीट्स बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो इट्स अ गर्ल। तो मुझे पूरी प्रेगनेंसी में स्वीट्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मम्मी ने इतना कुछ खिलाने की कोशिश करी, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेके आई, बनाई, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे सिर्फ स्पाइसी और सॉल्टी फूड ही सबसे अच्छा लगा। इस दौरान मैंने बहुत ज़्यादा बटर मिल्क और कर्ड ये सारी चीज़ें खाई। तो इस पर भी अगर हम देखा जाए तो नाउ इट्स गोइंग टू बॉय। नेक्स्ट चीज़ है वो है हार्ट रेट। हार्ट रेट में भी बताते हैं कि अगर आपका मतलब जो हार्ट रेट्स जो है वो डॉक्टर चेक करते हैं, हर एक मंथली चेक करते हैं। तो अगर वो
तो अगर वो 140 से ऊपर है तो इट्स अ गर्ल, और अगर वो 140 से नीचे है तो इट्स अ बॉय। तो मेरे केस में इट्स अबाउ 140, सो 140 से 160 के बीच में रहता था हमेशा। तो उसमें अगर हम देखा जाए तो इट्स अ गर्ल। तो एक, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में लोग बोलते हैं अगर आप ग्रेसफुल और क्लमसी, मतलब ग्रेसफुल एंड क्लमसी, सो इफ़ यू आर अ ग्रेसफुल इट्स अ गर्ल, इफ़ यू आर नॉट, इफ़ यू आर क्लमसी तो इट्स अ बॉय। सो मैं बहुत ही क्लमसी हो गई थी इस टाइम पे, तो इसमें भी जो वोट है वो जो जाते हैं वो बॉय की तरफ जाते हैं। हाँ, तो अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि अगर आपकी जो लेग्स हैं वो ज़्यादा स्वेल करने लगे, बिग हो जाए तो इट्स अ बॉय, और लीन है तो गर्ल। तो मेरे जो लेग्स थे वो थोड़े से स्वेल सबको लग रहे हैं कि हाँ थोड़े हेल्दी हो गए हैं, तो हम इसको वोट करते हैं बॉय की तरफ। बॉय इट्स द। एक और चीज़ लोग बोलते हैं कि जैसे अगर आपके हेयर्स जो हैं वो डल हो गए हैं, थिन हो गए हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो है वो डल हो गए हैं और थिन हो गए हैं, तो मतलब ये है कि गर्ल है। डल मतलब हाँ डल से हो गए, और नहीं अगर अच्छे रहे हैं पूरे टाइम तो इट्स अ बॉय। तो मेरा पूरे टाइम जो है मुझे लगा बालों की क्वालिटी जो है वो बेटर हो गई है पहले से, तो मैं उसके ऊपर भी बॉय को जो है वो वोट करती हूँ, ऐसे ये वाले सिम्टम की तरफ। अब लोग ये भी बोलते हैं कि आपकी ड्राई या सॉफ्ट स्किन होती है, तो अगर आप ड्राई रहते हो ऑल द टाइम तो इट्स अ बॉय, और अगर आप सॉफ्ट है, आपके हैंड सॉफ्ट हैं तो इट्स अ गर्ल। तो मेरे जो हैंड है वो बहुत ही सॉफ्ट रहे पूरे टाइम, तो इसमें हम वोट करते हैं गर्ल को। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करती हूँ जो कि है वेडिंग रिंग टेस्ट या वेडिंग रिंग पेंडेंट। तो अगर वो सर्कल होता है तो गर्ल बोलते हैं, एंड बैक एंड फोर्थ होता है तो बॉय होता है। तो चलो हम रिंग निकालते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं। मैं लेके आई हूँ ये रिंग, और आपके सामने ही इसमें डालती हूँ। ओह माय गॉड, क्या क्या करना पड़ता है। ओके, तो ये मैंने डाली, और अगर ये सर्कल हुई, अब मुझे नहीं पता इसको कैसे पेंडेंट करते हैं। अब ये देखा जाए तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, पर चलो। रेडी, 1 2 पता नहीं कैसे करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। तो ऐसा लग रहा है शायद बैक एंड फोर्थ कर रही है, क्योंकि सर्कल तो नहीं कर रही है। चलो ऐसे करके देखते हैं। हाँ, तो इसमें भी बैक एंड फोर्थ कर रही है, सर्कल तो नहीं हो रहा है। तो इसमें भी हम जो है वो वोट करते हैं बॉय को। और वाइब्स के हिसाब से लोग बोलते हैं कि अगर डैडी का वेट जो है वो बढ़ता है तो इट्स अ गर्ल, और नहीं बढ़ता है तो इट्स अ बॉय। तो दीपक ने वेट किया था, मतलब मैंने दीपक से वेट कराया था, दीपक को खुद को भी ऐसा लग रहा है कि उसका वेट जो है वो बढ़ रहा है, तो इसमें भी हम जो है वो वोट देते हैं गर्ल को। ऑफ कोर्स आप दीपक को देख ही रहे हो, आप लोग भी कमेंट कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि इसका वेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो आप भी कमेंट कर सकते हो। तो इसके हिसाब से अगर हम देखा जाए, वोट पूरा काउंट किया जाए, तो जो वोट है वो ज़्यादा मिले हैं बॉय को देन गर्ल। तो ये जो प्रिडिक्शन है, जो भी प्रिडिक्शन हमने करी इतनी सारी, उसके हिसाब से तो इट्स अ बॉय। और जो लोगों ने प्रिडिक्शन करी थी जो इस पार्टी में आए थे, ऑफ कोर्स आप वो ब्लॉग जो है वो नेक्स्ट में देखोगे, उसके हिसाब से 1 2 10 10 इज बॉय, 1 2 3 4 5 6 7 8 इज गर्ल। तो ये इसके हिसाब से भी जो लोगों ने प्रिडिक्शन करी वो बॉय है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें मैं एक्चुअल जो है वो आपको बताऊंगी कि वेदर इट्स अ गर्ल और बॉय। कुछ फर्क नहीं पड़ता वैसे तो, कोई भी हो, पर ये जो प्रिडिक्शन टेस्ट है वो आपको बताने में मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लगा कि चलो यार
पहले रिवील करने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि यार जो ओल्ड वाइज प्रिडिक्शंस हैं जो लोग बोलते हैं वो सच है या नहीं। बाकी आप लोग भी कमेंट करना, आप इंस्टाग्राम में मुझे देख ही रहे हो कि मैं हाउ आई एम लुकिंग राइट नाउ वर्सेस पहले। आप भी कमेंट करना कि आपको क्या लगता है, वेदर इट्स अ गर्ल और बॉय। मैं आप लोग कमेंट देखूंगी और फिर हम लोग वाओ क्या पता है क्या फटा है पिंक बैलून फटा है, पिंक पिंक बैलून फटा है। मैं वीडियो एंड ही कर रही थी और पिंक में सबसे बड़ा बैलून जो है वो फट गया। हाँ तो पिंक बैलून फट गया। बाकी आप लोग कमेंट करना आपको क्या लगता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में